अमोघ शक्ति चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो पूजा पाठ करने वाले लोगों में देखा गया है, उनमें देखा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि पंडित जी, मैं गुरु जी मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना दान धर्म करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख क्यों है, या मुझे इतनी समस्याएं क्यों, इतनी परेशानियां क्यों आती हैं जीवन में। तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि आप जो पूजा पाठ करते हैं, आप भगवान से कुछ मांग के करते हैं या निष्काम होकर जब करते हैं, या निष्काम आप जो भी पद्धति आप अपना रहे हैं। तो उनमें से अधिकतर का जवाब ये होता है कि हम ईश्वर से इस कामना के निमित्त मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, इस कामना के निमित्त हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त तो होती नहीं है, ऊपर से उल्टा हमारे ऊपर और वह समस्याएं आती हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, पूजा पाठ करना, जप तप करना, ईश्वर की आराधना करना, साधना करना, ये बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने महसूस की, मैंने अनुभव की अपने आसपास के लोगों में, अपने जो 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 लोग मेरे पास आते हैं उनके अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो पूजा पाठ करने वाले, साधना आराधना करने वाले लोगों में ये जो मैंने देखी हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप वैसा ना करें। इनको सुधार लेंगे तो आपकी पूजा पाठ अपने आप सफल होने लगेंगी, आपको उसका पूरा पूरा फायदा आपको मिलने लग जाएगा। सीधे विषय पर आते हैं, मैं आज लंबा नहीं खींचूंगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम पूजा पाठ में करते हैं, इस वजह से हमें उस पूजा का, उस तपस्या का पूरा फल नहीं मिलता। क्या है? सबसे पहला जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, जब अगर आप कोई जप करते हैं तो उस माला को खुला रखते हैं। माला खुली है, माला ऐसा हाथ पे लटक रही है, सब देख रहे हैं और आप उसको जप रहे हैं इस तरह से, जैसे नोट गिनते हैं। नोट नहीं गिनना है। जप के लिए, सात्विक जप के लिए सबसे श्रेष्ठ है अनामिका अंगुली और अंगूठा। तर्जनी, किसी भी सात्विक व्यक्ति को ये तर्जनी और कनिष्ठिका सबसे छोटी वाली अंगुली, ये दोनों अंगुलियां जो हैं, इसको जप करते वक्त अवॉइड करना चाहिए। ये जप में उस माला को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग, 90% लोग इसी अंगुली पर जप करते हैं, इस अंगुली पर, तर्जनी पर। ये नहीं होना चाहिए, इसको तो अवॉइड करना है। तंत्र शास्त्र में जो षट कर्म है, वशीकरण, सम्मोहन, मोहन, जितनी भी क्रियाएं हैं, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, इन क्रियाओं में कहीं इनका उपयोग होता है, वो एक अलग तंत्र शास्त्र का विषय है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को, सात्विक व्यक्ति को, जो इस जीवन में, दुनिया में कुछ खाना कमाना चाहता है, सिंपल सा एक भौतिक जीवन जीना चाहता है, उसको ये अंगुली और ये अंगुली, ये दोनों अंगुलियां जप करते वक्त अवॉइड करना चाहिए। कभी भी इनको माला के ऊपर टच नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, जब आप जप करते हैं तो जप करने के बाद जिस आसन पर आप बैठे हैं, उस आसन को आपको स्वयं उठाकर एक तरफ रखना चाहिए, और उस आसन के नीचे 1 बूंद 2 बूंद जल गिराकर, जप करने के बाद आसन के नीचे 2 बूंद जल गिराकर उस मिट्टी से, उस जल वाली मिट्टी से सिर पर थोड़ा सा टीका लगा के फिर वो आसन स्वयं समेट कर एक तरफ रख देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसके जप का सारा फल प्रेत लेकर जाते हैं। अगर आपने नीचे जल गिराकर ये टीका नहीं लगाया उस मिट्टी का, तो उस जप का फल इंद्र लेकर जाएगा, और अगर आपने आसन नहीं उठाया तो उसका फल प्रेत लेकर जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये मेरे वचन नहीं है। मैं किसी भी तरह से हवाबाजी नहीं करूंगा। जो मेरे गुरु का मेरे ऊपर मुझे उपदेश हैं,
मैं उसी तरह से आपसे बात करूँगा। मेरा किसी तरह से सनातन धर्म को लेकर भरमाने का कोई विचार नहीं है। बिल्कुल क्लियर जो बात होगी मैं वही करूँगा, और जिसको मैं खुद अपनाता आया हूँ, जिसका मैंने इसके अनुभव किए हैं, मैं वही बात करूँगा आपके सामने। जब आप जप करते हैं उसका आसन स्वयं उठाएं, उसके नीचे 2 बूंद जल गिराकर उसका टीका अपने सिर पर लगा लें, मिट्टी से, जमीन से उठाकर। दूसरा, अब तीसरी चीज जो कॉमन है, काफी कॉमन है, पूरा जप, पूजा पाठ, सेवा जो भी आप करते हैं वो करने के सबसे अंत में क्षमा याचना नहीं करते लोग। क्षमा याचना यानी उनसे माफी नहीं मांगते हैं कि हे प्रभु, मैंने जितना भी जप किया है मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, मुझे किसी तरीके का जप तप पूजा पाठ साधना आराधना मुझे नहीं आता है, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से अज्ञानी हूँ। मुझे जितना आता था, जितना मैंने सुना समझा सीखा, जितना मुझे आता था उतना मैंने सीमित साधनों में जो भी आपका ये क्रिया की है उसको आप स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। ये क्षमा मांगना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि अगर आपसे, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं खुद ये दावा नहीं करता हूँ, मेरे गुरुजी भी नहीं करते थे। परफेक्ट कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, निरंतर नियमित किए जाने वाले कर्म में चूक होना बहुत स्वाभाविक है। तो आप अंत में कम से कम एक क्षमा याचना जरूर कीजिए अपने इष्ट के सामने कि मुझसे जितना भी बन पड़ा मैंने किया, मुझे आता कुछ भी नहीं है, तो आप जो भी मुझसे गलतियां हुई मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। ये क्षमा जरूर मांगना है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट में रखी है, क्या? आप कोई भी पूजा पाठ स्तोत्र जप कोई भी दान जब करते हैं तो उसके ठीक पहले उसका संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। अब हाथ में जल लेकर आप संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने इस काम के निमित्त ये पूजा पाठ जप तप करूँगा, इतने लाख जप करूँगा, इतने हजार जप करूँगा, और ये मेरा काम आप पूरा कीजिएगा, इसके निमित्त ही मैं ये जप करने जा रहा हूँ, ये मेरा संकल्प है। संस्कृत के अंदर होता है, जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है हिंदी में भी ये बात बोल सकते हैं कि आप किस कारण से ये जप कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये पाठ स्तोत्र आदि कर रहे हैं। वो कारण अपने इष्ट के विग्रह के सामने बताना है और फिर अपना काम शुरू करना है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपका पाठ पूरा हो जाए, जब आपका जप पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए, जब आप अपनी साधना कर चुके हों, तो उसके बाद फिर अंत में हाथ में जल लेकर, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, पानी लेकर, 1 चम्मच पानी लेकर हाथ में इस तरह से लेकर आपको उस ईश्वर के सामने, उस विग्रह के सामने जिसकी आपने पूजा की है, पाठ किया है, आराधना की है, उसके सामने ये प्रार्थना करनी कि हे परमेश्वर, हे गणपति जी, हे प्रभु हनुमान जी, हे श्री राम जी, जिसकी भी आपने उपासना की है, कि मैंने अपने इस काम के निमित्त ये इतने इतने जप किए थे, तो मैंने जितने भी जप किए हैं मैं आप ही को ये अर्पित करता हूँ वापस। उस सारा जप को आपको भगवान को वापस उस विग्रह को अर्पण करना है, वरना आपने जप किया, आप ही के पास रखा, भगवान ने तो सुना, भगवान उसमें, ईश्वर उसको में आपको क्या देगा? मंत्र का देवता उसमें आपको कुछ भी फल नहीं देगा जब तक आप उसको, देवता को वो जल के रूप में आप उस सारे जप को अर्पण नहीं कर देते। क्यों? कि मैंने सारा जप किया, ये आप ही को अर्पण है, सारा जप करके मैंने आपको सौंप दिया, अब इसका प्रतिफल आपको मुझे देना है। इसका अर्थ ये होता है। हम जप करते हैं लेकिन उसका अर्पण कभी नहीं करते, तो वो ईश्वर के पास नहीं पहुंचता है। वो सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि आपको उसका फल दे दिया जाए। कुछ मात्रा में आपके अंदर उसका आध्यात्मिक रूप से कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, आपके अंदर मन में कुछ चेतना जागृत हो सकती है, ठीक है, लेकिन उस काम के निमित्त, जिस कामना के निमित्त आपने काम किया, वो कामना आपकी पूर्ण हो जाए, इसमें संदेह रहेगा। तो जप पूरा होने के बाद, कोई भी पूजा पाठ दान धर्म किसी तरह का वो होने के बाद, आपको ईश्वर को, विग्रह को, उसको अर्पित जरूर करना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अर्पण जरूर करना है कामना के निमित्त। निष्काम कर्म में
मैं इसकी भी बात करूंगा। कामना के निमित्त अगर आपने किया है तो आपको ये अर्पण ईश्वर को करना है। अब सुनिए, इसमें भी नियम है। इसका नियम यह है कि कोई पुरुष देवता हो, हनुमान जी, गणपति जी, श्री राम जी, भगवान शिव, अगर कोई पुरुष देवता है तो उनके दाएं हाथ में आपको ये जल अर्पित करना है। अब जरूर आप कई लोग ऐसे भी बच्चों जैसे सवाल भी करते हैं कि साहब हनुमान जी ने तो गदा पकड़ी हुई होती है उस हाथ में, तो वो कैसे लेंगे? वो ले लेंगे, उनकी चिंता आपको नहीं करनी है। दाएं हाथ के ऊपर आपको वो जल अर्पित कर देना है। फिर आप निश्चिंत होकर आप क्षमा याचना कीजिए, हाथ जोड़िए और आनंद के साथ अपना काम पूरा करके उठिए। अर्पण जरूर करना है। स्त्री देवता हो, कोई स्त्री देवता, पुरुष देवता के दाएं हाथ में, स्त्री देवता के बाएं हाथ में आपको ये अर्पण करना है। किसी देवी की उपासना आप कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की, माँ भगवती के कोई भी विग्रह हो, दुर्गा हो, माँ गौरी हो, माँ काली हो, जो भी स्त्री देवता की अगर आप उपासना कर रहे हैं, स्त्री विग्रह की आप उपासना कर रहे हैं, तो उनके बाएं हाथ में ये अर्पण आपको करना है। जल छोड़ना है हाथ में, अपने हाथ से उनके हाथ में देना है। पुरुष देवता हो तो दाएं हाथ में। ये कुछ चीजें हुई। अब आप समझिए, ये सब मैंने इतनी सारी बातें क्यों की, गलतियों वाली। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, वो दो तरह से होती है, एक सकाम, एक निष्काम। निष्काम उपासना वो होती है जिसमें आपकी कोई कामना नहीं होती है, सिर्फ प्रभु प्रसाद के रूप में, प्रभु की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए, प्रभु की कृपा के लिए, प्रभु को प्रसन्न रखने के लिए, और बिना किसी काम के आप जप कर रहे हैं। प्रभु सुनना, मैं ये बस आप सुनो यार, मैं सुना रहा हूँ, आप सुनिए, और मैं ये पाठ कर रहा हूँ, आपके निमित्त है, आपको जो ठीक लगे वो करना। कुछ मलंग होते हैं ऐसे लोग, बचपन से हमने भी ऐसे ही किया, तो वो निष्काम है। उसमें आपको किसी तरह का कोई नियम कानून पालन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा कि किसी भी जगह पर हो, भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कामना के निमित्त, किसी कारण से, अपने किसी काम कराने की निमित्त से अगर आप कोई जप तप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनमें ये सब नियम लागू होते हैं, क्योंकि आप मांग रहे हैं, आप याचक की भूमिका में हैं। तो जब आप याचक की भूमिका में आ जाते हैं तो आपका स्तर थोड़ा कम हो जाता है, आपको देने वाले के नियमों के अनुसार उसका पालन आपको करना पड़ेगा। निष्काम अगर करते हैं तो कोई बात नहीं। कई लोग ये भी ऐसा भी पूछते हैं कि निष्काम हम जब करते हैं सब, लेकिन मेरे जीवन में तो बड़ी दुख हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं। देखिए, वो कुंडली के अनुसार आपकी ग्रहानुसार, दशानुसार वो दुख हो सकते हैं। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, मैं अंत में एक बात कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एक बात आप मानकर चलिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म, कोई भी विचार, कोई भी वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात आप मानकर चलिए, मेरे गुरु जी का उपदेश है, मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से फील किया है, महसूस किया है। आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा, उपासना, पाठ, जप, तप, दान, धर्म, अच्छा काम, बुरा काम, वो कभी निष्फल नहीं होगा, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ग्रह दशानुसार हो सकता है अभी ना मिल रहा हो, आपको आगे भविष्य में जब दशाएं अच्छी आएंगी तब उसका पूर्ण फल आपको ब्याज समेत मिलेगा। ईश्वर किसी का उधार नहीं रखता। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप मेरी बातों को बहुत देर से सुन रहे हैं, इसका आपको बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ इसके लिए। और सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है, इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है, सात्विक रूप से पूजा पद्धति को हमें आगे लेकर जाना है, ताकि समाज सात्विक से सात्विक बने, इस ओर अग्रसर हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये विचार आप अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों में बांटें, मेरे वीडियो को पहुँचाएँ। यही मेरा आपसे निवेदन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः।